गुट ऐसा मानता है कि अभी जल्दबाजी होगी एलओपी पर कोई भी फैसला लेना। तो संजय निरुपम, 10 सेकंड में आपका इस पर रिएक्शन क्या है? क्या आपको लगता है आप जल्दबाजी कर रहे हैं जैसा शिवसेना उद्धव गुट मान रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, जब शिवसेना 1991 में टूटी तो उनका सहयोगी दल बीजेपी था। तो जैसे ही पार्टी टूटती है, गोपीनाथ मुंडे लीडर अपोजिशन बनने के लिए आवेदन देते हैं। इधर इस बीच 1 साल पहले जैसे ही शिवसेना टूटी, अजीत पवार अपना एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए, एलओपी बन गए। तो जिसका दल सबसे बड़ा होता है विपक्षी गठबंधन में, उसका नेता एलओपी बनता है। तो ये संजय निरुपम ने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, संजय निरुपम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने लोग हैं, जो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब चुनाव हारेंगे जैसे कर्नाटक में हारे। जवाब आपका। देखिए, ऐसा है, अभी तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है और राहुल गांधी इनके ये नेता हैं जो भस्मासुर की तरह हैं। जहां पे कांग्रेस पार्टी का हाथ लग जाता है, वहां पे वो पार्टी क्षेत्रीय दल नष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में याद करिए, समाजवादी पार्टी के साथ गए थे अमित जी, सुपड़ा साफ हो गया इन पार्टियों का। 7 सीटें आई थी, मैं 2017 के चुनाव की बात कर रहा हूं। फिर पश्चिम बंगाल में ये लेफ्ट के साथ आए और सीटें कितनी आई? एक विधायक इनका आया था, वो भी बताया जा रहा है कि अब इनकी पार्टी छोड़ के टीएमसी में चला गया है। और मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है। 2024 के आते आते ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट पार्टी से सिंगल डिजिट पार्टी बन जाए। हाथ में आपके बैसाखी किसी और की हो, झुंझुना पकड़कर मुंह में आप सूदर लगाकर, जिसको हम लोग कहते हैं चूसनी, और आप सोचते हैं चुनाव जीतेंगे। अरे, विचारधारा की ताकत नहीं है आपके पास। अब मैं एक बात बड़ी कहने जा रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी को, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जो सोच थी उसको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम अपनी दुकान बंद कर देंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। जी, ये आज पूछा नहीं जाएगा जी, उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की ये सोच, ये विचार आपको याद है, जो हिंदुत्व हृदय सम्राट थे, और आप लोग उनकी बताई हुई सीख से ही अलग हो गए, क्योंकि सत्ता का सुख भोगना था प्री पोल अलायंस बीजेपी से, और सरकार बनाई वसूली अघाड़ी के साथ। जी, संजय जी, ये मैंडेट तो एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना जब एक साथ हो गए तब भी लुटा ना। जब मैंडेट मिला था शिवसेना और बीजेपी को, और हमने सबने वो चुनाव को देखा जिसमें मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती थी। क्या आपको लगता नहीं है कि उस टाइम में भी तो यही सब हुआ था? ये लोग उस तरफ आ गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मैंडेट की याद दिलाती है। क्या बिहार भूल गई क्या बीजेपी? वहां पर नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ चुनाव लड़के जीत के आई, सरकार में आए। उसके बाद तो नीतीश कुमार को चुरा के बीजेपी ले गए और नीतीश कुमार के साथ सरकार बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के अनैतिक कर्मों को स्वीकार किया। अभी क्या हुआ? तो आपने जो किया, हाँ, तो आपने किया था कि नहीं? पहले बताइए, आपने जो किया था वो पाप था क्या? एक मिनट, आपने जो किया था वो पाप था क्या? नहीं संजय भाई, गजनी आप हो गए। आपको तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको ये मैंडेट चुरा लिया याद है, लेकिन वो मैंडेट चुराया याद नहीं है। अगर आप अजीत पवार जी पे उंगली उठाते हैं तो महावसूली अघाड़ी में उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? बताइए गौरव। फिर ये सवाल तो आप पे नहीं बताइए। नहीं, ये सवाल तो आप पे भी उठेगा कि आप भी उंगली उठाते थे। देवेंद्र फडणवीस ने कई बार बोला था, मेरे को तो वो रैली याद है जिसमें बोला था चक्की पीसिंग। एक सेकेंड, उसमें बोला था अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड टुडे दे बोथ आर डिप्टी सीएम्स। सवाल तो आप पे भी उठेगा ना गौरव भाटिया फिर। तो एक कहावत है, मैं माफ करिए इसको बोल रहा हूं, हमाम में सब नंगे हैं, फिर वो भी और आप भी, फर्क क्या है फिर? नहीं, मैं तो ये कहूंगा, हमाम में सब नहीं, ये हमाम में नंगे नहीं है। हमाम में कांग्रेस पार्टी सबसे नंगी पार्टी है, और ये वो है जो दूसरों के भी कपड़े उठा के भाग जाते हैं क्योंकि चोरी इनके अंदर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब सुनिए। आपने कहा कि हाँ, मैं वही दूंगा जी। देखिए, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला, न संजय भाई ने नहीं दिया। आपके सवाल का उत्तर ये है
कि अगर जांच एजेंसी सीबीआई ईडी जो अब निष्पक्ष काम कर रही हैं, कौन किससे गठबंधन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन व्यक्ति किस पार्टी में इससे भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है, क्योंकि जांच एजेंसी निष्पक्ष है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए, मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए, उसके बाद भी चार्जशीट फाइल हुई, उनसे पूछताछ तब हुई जब वो बीजेपी में थे, अब वापस टीएमसी में है, तो पूछा नहीं जाएगा वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। ये लोग तो आरोप लगाते थे। ये पॉइंट है। सत्यप्रकाश मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? भाजपा में है, लेकिन उनसे भी तब भी पूछताछ की जांच। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप तो खुद ही परेशान है कि नीतीश बाबू का क्या होगा? नीतीश बाबू इस देश की वैचारिक विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और हेमंत बिश्व शर्मा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनका घर टूटने वाला है। बीजेपी कुछ कई विधायक संपर्क में है। बीजेपी